जैसे ये फंक्शंस है, लिस्ट दे रखी है फंक्शन की नहीं ना, चलो अब तो इसमें आ जाएंगे है ना। ठीक है, ये फंक्शन की लिस्ट है, ठीक है ना, ये सब फंक्शंस हैं। इन फंक्शन की ना धीरे धीरे प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि ये फंक्शन ऐसे है ना कि एक बार अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली ना आपने, ठीक है, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है एक्सेल के लिए। ठीक है, एक एक करके करते रहना, जब भी कोई पूछना हो वही फंक्शन पूछ लेना, ठीक है ना। एक दो फंक्शन में कराता हूँ। ठीक है, ये करते हैं क्लोज। देखो जैसे जैसे मुझे इसमें काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने नंबर्स हैं जो 50 से बड़े हैं, तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू काउंट इफ, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, कॉमा ग्रेटर देन 4 इंटू 2, ठीक है, फिर 5 इंटू 4, फिर 3 इंटू 6, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन, डिवाइड कर लिखो 10/2, ठीक है, फिर 7/3, 15/3, ठीक है। क्या था, 50 था ना हमारा, ग्रेटर देन 50 है ना। टोटल सेल कितने हैं जी ये, तो इक्वल्स टू काउंट है ना, 28 है, ठीक है, टोटल 28 है, ठीक है, और जिसमें 17 है जो कि ग्रेटर देन 50, इक्वल्स टू 50 वाले भी हैं, काउंट करेगा वो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये टोटल काउंट करें कि कितने हैं, ठीक है, तो इक्वल्स टू काउंट, सिंपल काउंट करेंगे तो क्या करेगा जी, 56 बता रहा है, 56 तो हो ही नहीं सकते ये, क्योंकि ज़्यादा है ना ये, देखो टोटल 104 है ना, पर ये कितने बता रहा है, 56 बता रहा है ना। क्यों, कि जो काउंट का फंक्शन है वो सिर्फ नंबर वाले सेल को काउंट करेगा, कि इस रेंज में जो नंबर वाले हैं ना, जहाँ पे नंबर है वो सिर्फ 56 है। टोटल सेल काउंट करने विद नंबर्स और विद टेक्स्ट, तो उसके लिए काउंट ए है, काउंट ए 104 है ना, 104 आ गया, यानी कि विदाउट नंबर वाले कितने हैं जी, तो इक्वल्स टू ये माइनस ये है ना, 48 है जिसमें नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब जिसमें नंबर नहीं है वो क्या है, 48 सेल्स हैं इस वाले रेंज के अंदर, हो गया। फिर ऐसे ही मेरे पास ये डेटा है, जैसे कॉपी करते हैं इसको, शीट पे ले आते हैं, सेलेक्ट किया, डबल क्लिक कर दिया, ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे इनमें मुझे काउंट करना है कि बी ग्रेड कितने हैं टोटल, ठीक है, काउंट नंबर ऑफ बी ग्रेड, कैसे करूँगा मैं, सिंपली है ना, इक्वल्स टू काउंट इफ लगेगा फिर तो,
है ना, इस वाले में कॉमा डबल कोट्स में बी, बस 4 है जी, बी रेड वाले, ठीक है। सर ऐसे जैसे तो हम उसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे इनका वो निकालता हूँ एवरेज मार्क। सब टोटल है ना, हाँ सब टोटल से है ना, पर कहीं और निकालना है किसी और जगह पे तो उसके लिए फिर यही लगाना पड़ेगा फंक्शन, वो तो वही निकालते हैं ना एवरेज सब टोटल, ठीक है। अब जैसे सम इफ, अब जैसे एक है सम करना है, जैसे मान लो मुझे सम करना है इसमें जितने भी 45 है ना उनका सम करना है सिर्फ, या जो 50 से ऊपर है उनका सम करना है। तो जैसे यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 50, तो कैसे करेंगे जी, ग्रेटर देन 50 है, इक्वल्स टू नहीं है, तो ऐसे लगाएंगे सम इफ, सेलेक्ट करना है कॉमा नंबर इज ग्रेटर देन 50 इक्वल्स टू नहीं है ना, ठीक है। हो गया। अब मुझे इंग्लिश का सम करना है लेकिन 11th क्लास वाले का सिर्फ, पता है इसमें सिर्फ जिसका जो 11th क्लास वाले हैं ना उन्हीं का सम करना है इंग्लिश का। सम ऑफ इंग्लिश ओनली क्लास 11, ठीक है। तो क्या लगाएंगे जी हम, इक्वल्स टू सम इफ, अब ये है रेंज, ये है रेंज कॉमा दूसरा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या है जी 11th कॉमा सम किससे करना है, इसका सम करना है ना, मतलब अभी सिर्फ क्या कर रहा है, मतलब ये जो 11th वाला है ना उसका सम कर रहा है सिर्फ, अगर हम 11 और 12 एक साथ देंगे तो दोनों का कर ले सकते हैं। हाँ वो तो बाय डिफॉल्ट सम तो सबका सम हो गया फिर हाँ, तो, वो तो है ना, ऐसे, ठीक है। जैसे टोटल सम करते हैं, टोटल का टोटल इंग्लिश है ना, जैसे सम ऑफ इंग्लिश, तो सिंपल ये तो सम ही करते हैं सिंपली, तो सम किया है ना, बस खत्म, ये आ गया जी, है ना। अब इसे मुझे करना है सम ऑफ इंग्लिश लेकिन क्लास 12 हो, है ना, 12 क्लास को, है ना, तो फिर इक्वल्स टू फिर सम इफ लगाएंगे, रेंज कौन सा है जी, ये वाला जिसमें क्राइटेरिया है, कॉमा कौन सा जी 12th वाला, है ना, फिर कॉमा किसका सम करना है जी, इसका सम करना है, हो गया जी। अब टोटल क्या देखते हैं, टोटल एक बार इक्वल्स टू ये वाला प्लस ये वाला 384 आना चाहिए ना, ओके ठीक है। और हम ऐसे लगाते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, सम इफ ये है जी क्राइटेरिया, मतलब ये है रेंज कॉमा क्राइटेरिया क्या है, एंड 11 है ना, ये और ना, और दोनों में से कोई भी हो, और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं 11 कॉमा 12, तो सम किसका करे जी, इसका करे, है ना, है ना, नहीं हो रहा, ठीक है। हो गया, दोनों ही लगा सकते हैं वैसे 11 और 12,
11th ऐसा लगा के देखते हैं है ना, नहीं इधर एक ही लगेगा आपको, क्या तो 11th है ना, 11th ठीक है, तो सारी है फिर तो है ना, ठीक है। है ना, ठीक है, ये हुआ सम इफ है ना, और काउंट इफ। ऐसे ही एवरेज भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकालना है, उसका एवरेज निकालना है जो 11th क्लास वाले हैं, ठीक है। काउंट इफ सम इफ एवरेज हो गया। ठीक है, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे डालूँ, सर्च वाली बनानी है, मैं डालूँ रोल नंबर और दिखा दे कि उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं। मैं यहाँ पे रोल नंबर डालूँ तो अपने आप ही यहाँ मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो कैसे होगा जी, इसके लिए है वी लुकअप। क्या है वी लुकअप? वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, वर्टिकली सर्च करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप। पहला क्या है, लुकअप वैल्यू, किसको सर्च करना है जी, इसको, कॉमा, कहाँ पे सर्च करना है, शीट 9 पे, इसके अंदर, और इंग्लिश तक सर्च करना है ना, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, सर्च फिर से जाते हैं, यहाँ पे कैंसिल करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये है। अब जो लुकअप करना है ना वो रोल नंबर है ना, टेबल एरे कहाँ है जी, शीट 9 पे। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से, यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं, है ना। मतलब जो सर्च करना है ना वो हमेशा सिलेक्टेड टेबल का लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए, सबसे पहला कॉलम होना चाहिए। फिर है, हो गया लुकअप वैल्यू, तो D6 है उस शीट पे, रोल नंबर, और जिसमें से टेबल एरे है, मतलब टेबल एरे, उसमें रोल नंबर पहला कॉलम लिया है क्योंकि रोल नंबर ही सर्च करना है। कॉलम इंडेक्स जो सर्च करना है 1 2 3 है, थर्ड नंबर पे। काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, यहाँ से नहीं, 1 2 3 नहीं, पूरे टेबल में तो ये चौथे नंबर पे है, पर जहाँ से सेलेक्ट किया अभी उसमें ये तीसरे नंबर पे है, 1 2 3 लिखेंगे, कॉमा, फिर है एग्जैक्ट मैचिंग के लिए फॉल्स, एग्जैक्ट मैच करना, हो गया जी, एंटर कर दो। 12 है ही नहीं, 1 है, 2 है, ठीक है। इकट्ठे मुझे 4 रिकॉर्ड सर्च करने हैं, तो फार्मूला नीचे कॉपी करेंगे ना हम, पर कॉपी करने से पहले क्या करेंगे, अब हमेशा शुरू कहाँ से होगा, B1 से शुरू होगा ना, लिस्ट तो वहीं से शुरू होनी चाहिए हमेशा, तो इसको बना देते हैं एब्सोल्यूट, कहते हैं ना रेफरेंस, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एब्सोल्यूट बना देंगे। एब्सोल्यूट के लिए क्या है, हम F4 दबा देंगे, बन गया ना एब्सोल्यूट, डॉलर साइन लगाते हैं। अब नीचे तक कॉपी कर दो फार्मूला, देखो अब देखो 1 है ना, 2 देखो है इकट्ठे, ठीक है। ये क्या है, वी लुकअप है, क्लियर। अब सपोज करो ये जी, अब ये जो टेबल है, जैसे ये लिखा है यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अब ये नाम हम चाहते हैं कि सारे बड़े बड़े लेटर में है, जो नाम है सारे मतलब सारे बड़े लेटर में है। तो बड़े लेटर के लिए क्या है, MS वर्ड में तो चेंज केस का फंक्शन था, पर यहाँ पे कोई चेंज केस का फंक्शन नहीं है। तो क्या करेंगे, तरीका फार्मूला से राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं, नेम, फंक्शन है, एक है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। लोअर का मतलब है सारे लेटर छोटे हो जाएंगे। अपर का मतलब है सारे लेटर बड़े हो जाएंगे। तो बड़े करने ना, मैं सिलेक्ट किया, ये हो गया, जी, बड़े हो गए ना सारे। अब बड़े हो गए तो 2 कॉलम का काम क्या है, एक कॉलम डिलीट कर देंगे, कर जाए डिलीट, पर ये क्या हुआ, इनवैलिड रेफरेंस, इनवैलिड रेफरेंस मतलब गलत आ गया जी। गलत क्यों आया, कंट्रोल Z करते हैं, क्यों, ये जो वैल्यू है डिपेंड किस पे करता है, इस पे डिपेंड करता है ना, देखो है ना फॉर्मूला में, है ना,
ट्रेस डिपेंडेंट्स है ना, ये क्या है, ट्रेस प्रेसिडेंट्स है ना ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, कॉपी करेंगे और फिर इसी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल और एज ए वैल्यू पेस्ट कर देंगे। अब देखो, अब फार्मूला लिखा नहीं आ रहा ना ऊपर, नहीं, अब डिलीट कर दो इसको। ये क्या हुआ, ये तो पूरा नीचे तक है ना। हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके ये वाला डिलीट करते हैं, होम में इंसर्ट में ये डिलीट सेल करते हैं, ये पूरा सा या फिर से सिलेक्ट भी तो पूरा का था। अच्छा हाँ, डिलीट सेल है ना, ये करते हैं सिर्फ इतना करते हैं, है ना, डिलीट सेल है ना, एंटायर नहीं करें, हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, ठीक है। हो गया ना, बड़े लेटर में हो गए सारे, हो गया एक दो